अस्सलाम वालेकुम। हे गाइस, तो कैसे हो सब? चाय मतलब सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। बुजुर्गों की करामात का मजाक उड़ाना ये अच्छी चीज नहीं होती है। अगर बाबे इतने करामती हैं तो फिर कोई करामत करके इसराइल को तबाह कर दो। काम ही मुक जाएगा। इतने सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे, ये सीधा सीधा बरेलवी हो जाएंगे। या करामत दिखाने वालों की बैटरी लो हो गई। कितने दिमाग गया मेरा। बप्पा जानी से सुना नहीं कि पीर से करामत दिखाने का नहीं कहना चाहिए। कोई बंदा अगर करामात औलिया पर यकीन तो रखता हो, तो मैंने कहा ना, लेकिन उसने कोई करामत ना देखी हो, तो क्या वो अपने पीर से करामत देखने की ख्वाहिश कर सकता है? तो करो जनाब, अजीरो क्या है। इसमें एक रिस्क होता है, अगर पीर करामत ना दिखावे तो इनको खुद भी पता है इनके बाबे कुछ नहीं कर सकते। पीर को लोग समझते हैं कि वली होना चाहिए उसका। हाँ, तो ये जहन में रखें कि पीर के लिए वली होना शर्त नहीं है। बस हवा निकल गई। अच्छा, फिर हर वली करामत ही दिखा ये भी जरूरी नहीं है। और जी बुजुर्ग नीचे निगाह मारते हैं, सातों जमीने तेल भी क्रॉस हो गया। और फिर इस पर कोई अगर ये कहे कि जी बुजुर्ग अगर इतने बाकरामत हैं तो फुला मामला क्यों नहीं हो गया, फुला मामला क्यों नहीं हो गया, फुला चीज़ करवा के दिखाएं तो फिर माना जाए, ये चीज़ अच्छी नहीं होती है। करामत होती तो सऊदीया में वहाबियों की हुकूमत क्यों होती। ये मैंने पहले भी एक दफ़ा समझाने की कोशिश की थी कि ये एतराज़ तो एक गैर मुस्लिम अल्लाह पर भी कर सकता है। अल्लाह सब कुछ कर सकते हैं। अल्लाह ताला से कहें कि ये दो पत्ते हैं, इनको नीचे डालें। अल्लाह ताला से कहें कि ये दो पत्ते हैं, इनको नीचे डालें। मतलब आपसे पूछ के अल्लाह ने तय करना है कि किसी को किस वक्त उठाना है, किसको किसी वापस पढ़ना है। तो की पीड़ है भाई, जाओ अपना काम करो। ये तुम्हारा अल्लाह कुदरत वाला है, हम कहेंगे बिल्कुल है। कादिर मुतलक है, हाँ, किसी के हुक्म का मोहताज तो नहीं। उसके खजानों में किसी चीज़ की कमी है नहीं। या उससे कोई ताकतवर है जो उसको रोक दे? नहीं। सारे हाथ चाहो अपने अल्लाह वाको, अल्लाह जी एक कुरैशी साहब टेबल ते रखे, दो फूल ने ना तले डाल। अल्लाह नहीं करवाएगा सर। अल्लाह ने तो हुसैन का सर कटते हुए भी देखा है, अल्लाह ने तो काबे के ऊपर चढ़ाई होते भी देखी है। दुनिया अल्लाह ने रखी है बकदर एफर्ट। अच्छा, फिर ये मुसलमान पे तबाही क्यों आ रही है? फुल आदमी भूखा क्यों मर गया? आपके मुल्क के हालात क्यों नहीं ठीक हो जाते? जवाब दें। रुको जरा, सब्र करो। अच्छा बताते हैं तुझे। तो क्या अब वो अगर कहे कि देखो इसका मतलब ये हुआ तुम्हारे अल्लाह में कोई ताकत और कुदरत नहीं है, किसी ने उसको रोका हुआ है, या तुम ऐसे बढ़ के मारते हो, क्या जवाब होगा? इसका जवाब हम देंगे। जाहिर है अल्लाह हमारा है, बापे तुम्हारे हैं। बापों का दिफा तो तुमने करना है, क्योंकि तुम्हारा क्लेम था कि ये बुजुर्गों की ड्यूटियां लगी हुई हैं समुद्र कंट्रोल करने के ऊपर, मुल्कों को कंट्रोल करने के ऊपर। ये अलग बात है कि कोई बुजुर्ग अपना पेशाब नहीं कंट्रोल कर सकता। हाँ, पेशाब बंद हो जाए तो आग आन से जो है ना ऑपरेशन करवाना पड़ता है, और पेशाब रुक ना रहा हो फिर भी दवाई डॉक्टर से जाके लेनी पड़ती है। और पता क्या कह रहे हैं जी, वो डॉक्टरों ने कहा था, फिर मैंने मुफ्ती साहब से मशवरा किया। हुजूर ये इरशाद फरमाए कि आप तो माशाल्लाह अरसे दराज तक दस्तरखान पर बैठकर सुन्नत के मुताबिक खाना खाते हैं, तो ये अब आप टेबल कुर्सी पे, इसकी क्या वजह? पाँव की तकलीफ की वजह से नमाज भी कुर्सी पर ही पढ़ता हूँ। मुफ्ती साहब से मशवरा किया था, डॉक्टर साहब ने कहा था। मुफ्ती साहब से मशवरा किया था, डॉक्टर साहब ने कहा था। जनाब डॉक्टर ने तो हमें मशवरा नहीं देता कि दर्द वाली जगह पे हाथ रख के पढ़ो, दादा साहब की घोड़ी है। लोगों को कहते हो दर्द वाली जगह पे हाथ रख के दादा साहब की घोड़ी पढ़ो। अपने घुटनों का मसला होता है तो जाके आगा खान से इलाज करवाते हो। लोगों को मजारों में भेजते हो। तुम पे बुरा वक्त आता है तो जाके शिफा इंटरनेशनल से इलाज करवाते हो। तुम्हारा क्लेम था ना ये बुजुर्ग निजाम चला रहे हैं। अलग बात है कि उनके मजारों के ऊपर सारी नशावर चीजें बिकती हैं, सारी बेहयाई के अड्डे वो बने हुए। अल्लाह का कहीं दावा नहीं है कि दुनिया के निजाम को हम इस तरह इंटरवीन करेंगे कि जिस तरह अबराह के लिए हमने लश्कर को तबाह किया, आंदा भी जो खाना काबा की तौहीन करेगा तो हम अबाबिलें भेजेंगे। नहीं आएंगी भाई। यजीद पलीत के दौर में काबा शरीफ की बेहरुमती हुई, कोई अबाबिल नहीं आई। उसके बाद अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर में हज्जाज इब्न यूसुफ ने चढ़ाई कर दी मक्का शरीफ के ऊपर। और ये जो मैं चीजें बयान कर रहा हूं ये मुस्लिम शरीफ में लिखी हुई है, मौलाना शरीफ में नहीं, सही मुस्लिम शरीफ में है। यजीद की चढ़ाई भी और हज्जाज इब्न यूसुफ की भी। अब्दुल्लाह इब्न जुबैर की लाश को लटका दिया गया, वहां पे साहबी रसूल को शहीद किया गया। मंजनीक से हमले हुए काबा शरीफ के ऊपर, काबा शरीफ का गिलाफ जल गया यजीद के दौर में, और बाद में तो उसकी दीवार भी डैमेज हुई। अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर में कोई अबाबिलें नहीं आई है। अल्लाह ने गारंटी इस एतबार से नहीं ली हुई। लेकिन तुम्हारा बाबों के बारे में कीदा है कि वो निगाहें मारते हैं, तो किधर गए? हमने एक बाबा ढूंढ लिया जो ऐसा काम कर सकता है, भगोड़े शाह, पीर भगोड़े शाह, टीएलपी का नायब अमीर। उसने कहा मैं मीनार पाकिस्तान से छलांग मारूंगा, आग में छलांग मारूंगा, बच जाऊंगा। इसको ही कह दो यार कुछ करके दिखाए। हम अमेरिकन को बताएंगे कि हमने एक वक्त ढूंढ लिया जो ये सारे काम कर सकता है। मैं कहता हूं सारा अमेरिका मुसलमान हो जाएगा, करके बताएं। कुछ भी नहीं होना भाई। ये सारे इनकी एक गिद्दड़ बबकियां हैं और ये एक्सपोज हो चुके हैं अल्लाह के फजल से। अब आप कहें जी वली करामत दिखाए ना, इनको दुख हो, प्यारा भी बच जाए, इसके तंगदस्ती दूर हो जाए, इसकी बीमारी दूर हो जाए। बहुत नाजुक सूरत हाल है। तो ये चीज़ तो फिर आप इस चीज़ का मुतालबा कर रहे हैं कि अल्लाह की तकदीर मुबरम के खिलाफ अमल करके दिखाएं तो हम मानेंगे, और वो तो कोई भी नहीं कर सकता। इससे औलिया किराम का आजिज़ होना कैसे लाजिम आया,
और फिर जो उनकी करामात किताबों में लिखी उनका झूठ होना कैसे साबित हो गया? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। चाहे तो इशारों से अपनी काया ही पलट दें दुनिया की। फिर हमारे वो जो खादिम रिजवी साहब है, उनका वो एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ था कि IMF अगर आपसे कर्जा मांगे तो तुसी को आया जे गोरी। असल तो असी इनकार नहीं करो तो असी तो देने जो कमेंट जी असी चढ़ाई करनी उन्हें कहा लो जी गौरी आया फिर। खुदा दा ना है यार, कोई अकल काम लो। दुनिया में इस तरह होता है, आया जे गोरी थे आया जे शाहीन। फिर मैं खादिम रिजवी साहब, उनकी जमात और उनके बड़ों से पूछूंगा कि आपका तो दावा है कि आपके बुजुर्ग निगाह मार के पूरे पूरे शहर जला के राख कर देते थे, या अपने मुरीदों को लोटे की टूटी सीधी ना होने के ऊपर जला के राख करते थे। एक जो गुलाम था उसने लोटा जो रखा तो लोटे की टूटी किबला की तरफ नहीं की, तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस पर मलाल हुआ कि मेरे गुलाम और मेरे खादिम ने इस तरह क्यों किया है कि मुस्तहब को तरक किया, तो आपने जलाल से उसकी तरफ देखा तो वो आपकी निगाह की ताप ना लाते हुए जामा। आज बाबे की तरह आप ये बात करें तो ये मनूस मारे आपको जवाब ये देंगे कि जी अल्लाह की तरह। इस गमले को अल्लाह ताला से को नीचे गिरा दिया और बोलो वो नहीं गिरा ना, आप तो ना चलो बैठिए करो हाथ, मैं तो 10 मिनट आपको 10 मिनट देना। अब्दुल कादिर जिलानी को क्या कहता है, अगर यही बात कोई मुल्लिद तुझे तेरे खुदा के बारे में कहे कि अगर तेरा खुदा सच्चा है तो उसे कहे कि ये तेरा कलम उठा के नीचे लाए, तो बदबख्त करके अल्लाह का भी इनकार करेगा। आगे से जवाब ये देते हैं, बिल्कुल सही सवाल करते हैं, क्योंकि अल्लाह हमारा है, बाबे तुम्हारे हैं। तुम्हें बाबे मुबारक, हमें अल्लाह मुबारक। हम अपने अल्लाह की तरफ से जवाब देंगे कि अल्लाह ताला ने दुनिया को बकदरे एफर्ट छोड़ा हुआ है। हाँ, अल्लाह ने कहीं गारंटी नहीं ली है कि मैं इंटरवीन करूंगा। अल्लाह ताला ने दुनिया को असबाब के साथ जोड़ा है, ये इम्तिहान गाह है। यहां अबराह का लश्कर एक ही दफा तबाह हुआ है, क्योंकि उस साल को अल्लाह ने यादगार बनाना था, नबी इस्लाम की पैदाइश का साल था, तो मक्के की हिफाजत हुई। उसके बाद मक्के की हिफाजत कभी भी नहीं हुई। यजीद प्लीत के दौर में मक्के के ऊपर चढ़ाई हुई, सही मुस्लिम में आता है, गिलाफ काबा जल गया। उसके बाद अब्दुल मलिक बिन मरवान के हुक्म से हज्जाज इब्न यूसुफ ने मक्के के ऊपर चढ़ाई की, अब्दुल्ला इब्न जुबैर की लाश भी लटका दी गई मक्के के दरवाजे के ऊपर, यह भी सही मुस्लिम में आता है, कोई मक्के की हिफाजत नहीं हुई। हत्ता के बुखारी मुस्लिम में आता है, कुर्बे क़यामत में एक पतली टांगों वाला हबशी काबे की ईंट से ईंट बजा देगा, कोई हिफाजत नहीं होगी। हां, बुखारी मुस्लिम में दज्जाल के हवाले से आया कि अल्लाह ताला हिफाजत करेगा, वो एक एक्सेप्शन रिपोर्ट हुई, अदरवाइज खाना काबा तारीख में कई दफा शहीद हो चुका है मुसलमानों के हाथों, कोई हिफाजत नहीं हुई है। मस्जिद नबी शरीफ की तौहीन हुई है, कोई हिफाजत नहीं हुई है। इस तरह नहीं दुनिया में काम चलते। तो अल्लाह ताला ने तो कहीं गारंटी ली नहीं है इस हवाले से। लेकिन तुम्हारा यह क्लेम है कि तुम्हारे बाबे शहरों की हिफाजतों के ऊपर और दरियाओं के पुलों के ऊपर चोले पहन के तो खड़े होते हैं बम कैच करने के लिए। हमारी 65 की जंग में दाता साहब खुद जो है वो जंग में लड़ रहे थे। अच्छा, खुद दाता साहब, ठीक है। और ये बातें जर्नलों ने लिखी है, जो जर्नल है उस जमाने के, ठीक है। कोई सबज चोले आला था, सफेद दाढ़ी शरीफ वाला बाबा, उधर गोला में फाड़ के मिस कर दिया। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। अब किधर है वो बाबे? उनके तो अपने मजारों के ऊपर बम ठोक के चले गए, उनसे कैच नहीं हुए। आप देखें इंडिया में उन्होंने अपने बाबों के वो बम भी रखे हुए हैं जो कैच हुए थे, उनकी देवियों ने कैच किए थे। 1965 के भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में पाकिस्तानी फौजों ने इस मंदिर पर जो बम बरसाए थे वो बिल्कुल भी नहीं फटे। ऐसे ही कुछ जिंदा बम आज भी तनोट माता मंदिर परिसर में। एंड रिजल्ट यह कि आपके बाबे हार गए, उनकी देवियां जीत गई हैं। तो इसका मतलब यह है कि आप सब कहानियां करवाते थे। अगर कोई बाबे हैं, छोड़ दे, जब अमेरिका ने बमबारी की है इराक के ऊपर, अब्दुल कादिर जिलानी का खुद अपना मजार जो है उसमें डैमेज हुआ है। उनसे बड़े बुजुर्गों के मजारात हैं वहां पे, सरी सक्ती का, जुनैद बगदादी का, मरूफ करखी का, वो सारे डैमेज हुए हैं। इस तरह दुनिया में हिफाजत नहीं होती भाई, दुनिया बकदर एफर्ट है। हम बाबों को इसलिए क्रिटिसाइज करते हैं कि उनकी गारंटियां हैं। तुम कहते हो ना कि जी इन लोगों ने मुल्क संभाले हुए हैं, वो हमारे जो कोकम रानी साहब कहते हैं, एक तो वो वजीर आजम है जो पाकिस्तान के हैं, और एक रूहानी दुनिया के वजीर आजम है, वो मेरे दाता साहब है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस वतन में एक तो है मुल्की हुक्मरान जो बदलते रहते हैं, मगर इस मुल्क के रूहानी ताजदार, असल बादशाह मेरे दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत सैयदना अली बिन उस्मान हुजवेरी अलमारूफ सैयदना दाता गंज बख्श रज़ियल्लाहु ताला। तो भाई हम सिर्फ शहबाज शरीफ साहब से नहीं पूछेंगे, हाँ, हम फिर दाता शरीफ से भी पूछेंगे कि हजरत साहब ये 55 लोग जो शहीद हुए 2009 में बम धमाकों में आपके मजार के ऊपर, इनका खून हम किसके हाथों में तलाश करें? आपके हाथों में, क्योंकि आपके मानने वालों का ये क्लेम है। फिर दाता दरबार पे पिछले उर्स के ऊपर जो 3 दिनों में 5000 मोबाइल चोरी हुए, वहां 2 वकीलों ने वीडियो बनाई बकायदा, वो खुद बरेलवी वकील है। तो अभी हम लाहौर दाता दरबार थाने पर आए हैं। एक हमारा साहिल है जिसका ना मोबाइल चोरी हुआ था, हम पर्चे की कॉपी लेने आए थे। हमें पता चला है कि दाता दरबार के मेले के 3 दिनों के दौरान यहाँ से तकरीबन 5000 लोगों के मोबाइल चोरी हुए हैं। अच्छा। और जो औरतें वहां पे अगवा हो जाती हैं, जो हेरोइन और चर्स बिकती है, इसके बारे में मेरा ख्याल है डीपीओ लाहौर के जो हैं उनसे बाद में पूछा जाएगा, पहले तो दाता साहब से पूछना चाहिए, क्योंकि ड्यूटी उनकी है रूहानी तौर पे। सब कहानियां इस दुनिया में भाई कुछ भी नहीं।